जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोले अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री महावीर भगवान की। गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अपना विषय चल रहा था, पात्र कैसे होते हैं, पात्र की क्या व्यवस्था होती है, अर्थात जिन्हें आहार दान देना चाहते हैं उन्हें हम किस रूप में जाने समझें। तो कह रहे थे जो अहंकार से रहित हों, कर पात्री हों, पद यात्री हों, इसके साथ ही साथ अपने साथ किसी प्रकार का कोई परिग्रह ना रखते हों। जैसे फूल फलों से लदे हुए वृक्ष हुआ करते हैं, वह झुक जाते हैं, वैसे विनम्र स्वभाव वाले हों। अपने प्रति तो कठोर हों, दूसरों के प्रति मुलायम हों, अर्थात अपने दुख को सहन करने के लिए वज्र के समान हो जाते हों और दूसरे के दुख को देख करके नवनीत के समान पिघल जाते हों। वही सच्चे साधक होते हैं, वही मुनि महाराज, और वही हमारे लिए उत्तम पात्र हुआ करते हैं। उनकी वृत्ति अलग ही प्रकार की होती है, अर्थात अलौकिक वृत्ति को रखने वाले, पाप प्रपंच से दूर रहने वाले, परमहंस तत्व को ग्रहण करने वाले, ऐसे वह साधु परमेष्ठी होते हैं। आगे कह रहे हैं कि वह हमेशा गतिमान बने रहते हैं, अर्थात केवल ज्ञान की ओर, अपने लक्ष्य की ओर बिना रुके बिना थके निरंतर पुरुषार्थ करते रहते हैं। पृष्ठ नंबर 300 पर चल रहे थे अपन। मानव मान समान जिन्हें, योग में निश्चल मेरु सम, उपयोग में निश्चल धेनु सम, लौकैषणा से परे हों, मात्र शुद्ध तत्व की गवेषणा में परे हों, छिद्रान्वेषी नहीं गुणग्राही हों, प्रतिकूल शत्रुओं पर कभी बरसते नहीं, अनुकूल मित्रों पर कभी हरसते नहीं, और ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं। और कैसे होते हैं वह पात्र? तो कह रहे हैं मान अपमान और कह रहे हैं निंदा में सदा समान बुद्धि रखने वाले हों। अर्घावतारण असी प्रहारण
मैं सदा समता धरे। छठाराकार कहते हैं चाहे कोई उन्हें तलवार मारे, चाहे उनके गले में कोई माला पहनाए, फिर वह मान अपमान में हमेशा समता। ऐसे वह साधु परमेष्ठी उत्तम पात्र कहलाते हैं। उन्हें मान अपमान कोई चीज़ नहीं ठहरती। वह समझते कर्म के उदय से आते चले जाते हैं। शुभ कर्म का उदय आता है तो प्रशंसा मिलती है, और अशुभ कर्म का उदय आता है तो निंदा मिलती है। ये सब कर्म के अधीन है, इसलिए इनमें किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं करना, निंदा में दुखी नहीं होना, प्रशंसा में फूलना नहीं। यह तो संसार की प्रवृत्ति है, पाप पुण्य का खेल है, चलता रहता है, आया और चला गया। इसलिए इसमें समान बुद्धि और संत तो वही है जो हर परिस्थिति में शांत बना रहे, अपने मन को शांत बना दे, वातावरण को शांत बना दे, जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर स्वर्ग जैसा निर्माण कर दे। अर्थात शांति सुख चैन जहाँ पर प्राप्त हो जाए वह अपने आप में महत्व की बात हो जाया करती है। और कह रहे इतना ही नहीं, बल्कि वह मेरु सम, मेरु पर्वत के समान अचल, अर्थात जिनके मन वचन काय की स्थिरता सुमेरु पर्वत के समान है। उनके मन वचन काय चंचलमान नहीं होते, बल्कि चंचलता और चपलता को नष्ट कर चुके होते हैं। वह मन वचन काय की स्थिरता को प्राप्त हो जाते हैं, ध्यानी होते हैं, योगी होते हैं, कम से कम मन वचन काय की प्रवृत्ति करते हैं। बोलते तो सीमित बोलते हैं, क्रियाएं करते तो उचित क्रियाएं करते हैं, यत्नाचार पूर्वक क्रियाएं करते हैं, मन से चिंतन करते हैं तो स्वोपयोग और आगे चल करके शुद्ध उपयोग की ओर बढ़ जाया करते हैं, निर्विकल्प होते हैं। इसके बावजूद भी उनका जीवन और बढ़िया होता है। वह उपयोग में निश्चल धेनु सम, धेनु समझते हैं आप, गाय, गाय के समान निश्चल होते हैं। अंतःकरण गौ के समान छल कपट से रहित सहज वात्सल्य को धारण करने वाला होता है। गाय की उपमा जैन दर्शन में एक गोचरी वृत्ति में दी जाती है, दूसरे मुनि महाराज की गोवत्सम प्रीति में दी जाती है। अर्थात जैसे गाय बछड़े से निस्वार्थ प्रेम करती है, निष्कपट प्रेम करती है, वैसा ही यह पात्र अर्थात साधु परमेष्ठी निश्छल निष्कपट प्रेम करता है। छल कपट उनके अंदर नहीं होता, स्वार्थ उनके अंदर नहीं होता। इसलिए आप लोग मेरी भावना बोलते भी हो, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। ऐसे वह निस्वार्थ भाव, किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी के प्रति कोई स्वार्थ नहीं, छल कपट नहीं, इन सबसे सहज शिशु के समान, सहज गाय के समान। किसी के उपमा तो भैया गाय जैसा सीधा है, गाय जैसा सीधा अर्थात छल कपट से रहित, गाय जैसा सीधा अर्थात स्वार्थ से रह सभी से प्रेम करने वाला, लोकेषणा से परे। तीन प्रकार की ऐषणा होती है। एक होती वित्तेषणा, दूसरी होती पुत्तेषणा, तीसरी होती लोकेषणा। वित्तेषणा मतलब धन, धन पाने की इच्छा, लालच, लोभ। दूसरे पुत्र, पुत्र परिवार का संरक्षण, इनकी प्राप्ति, ये लोकेषणा। तीसरी लोकेषणा, ये हो गई पुत्तेषणा। तीसरी लोकेषणा, लोक में हमारा नाम हो, ख्याति, लाभ, पूजा आदि प्राप्त हो, इस प्रकार की कहलाती है लोकेषणा। लोक में हमारा नाम हो, लोग मुझे चाहें, लोग मुझे जानें, लोग मुझे पहचानें, इस प्रकार की उनकी परिणति नहीं होती। अर्थात वह लोकेषणा में नहीं पड़ते। वित्तेषणा और पुत्तेषणा का तो त्याग ही है, लेकिन लोक में ख्याति लाभ हो ऐसी कोई चाह नहीं रखते। फिर क्या करते हैं, बल्कि वह शुद्ध तत्व की गवेषणा में रहते हैं। शुद्ध तत्व तथा शुद्धानुभूति में लीन होते हैं। वह शुद्ध आत्म तत्व की खोज में लगे रहते हैं।
हमारा नाम कैसे हो, ख्याति कैसे मिले, इसकी खोज नहीं करते, बल्कि वह हमेशा आत्म तत्व की खोज में लगे रहते हैं। इसके बाद छिद्रान्वेषी नहीं होते। छिद्रान्वेषी मतलब दूसरों के दोष देखने वाले को छिद्रान्वेषी कहते हैं। वह कभी दूसरों के दोषों को नहीं देखते, अर्थात गुणग्राही होते हैं, हमेशा सद्गुणों को ग्रहण करने वाले होते हैं। संसार तो भरा पड़ा है, गुण भी हैं, दोष भी हैं। हाँ, बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन आप मार्केट में जाते हो तो बहुत सारी दुकानें होती हैं, पर आप किस दुकान पर जाते हो? जो आपको वस्तु लेना हो। बाकी बहुत सारी दुकानें लगी, आप किसी दुकान की आलोचना नहीं करते, निंदा नहीं करते, अपनी वस्तु लेकर के आ जाते हैं। इस प्रकार से साधु परमेष्ठी जो गुण की बात है, काम की बात है, आत्मकल्याण की बात है, उसे ग्रहण कर लेते हैं, बाकी वहीं को वहीं छोड़ करके आ जाते हैं। वह बुराइयों को, दूसरे के दोषों को देखते नहीं, अपने दोषों को देखते हैं, अपनी बुराइयों को दूर करते हैं, पर कभी किसी के दोषों को देखते नहीं। छिद्रान्वेषी नहीं होते, वो दूसरे के छिद्र को नहीं देखते, दोषों को नहीं देखते, बल्कि गुणग्राही दृष्टि उनके अंदर हुआ करती है। प्रतिकूल शत्रुओं पर भी कभी बरसते नहीं वो, अर्थात कोई व्यक्ति प्रतिकूल कार्य कर रहा हो, उनके विपरीत आचरण करने वाला हो, तो इसे शत्रु के समान प्राणियों पर वो कभी क्रोध नहीं करते, और ना ही कभी अनुकूल मित्रों पर हरसते हैं। अर्थात हरसना मतलब खुश होना। अनुकूल आचरण करने वाले प्रशंसक मित्रों के समान जीवों पर कभी प्रसन्न होते नहीं। प्राय करके संसार में व्यक्ति ऐसा होता है जो गलत करता है, उसके प्रति सामान्य व्यक्ति द्वेष रखने लगता है, उसकी निंदा करने लगता है, क्रोध करने लगता है, और जो अच्छा करता है वो मित्रों की प्रशंसा करने लगता है। लेकिन साधु के पास ऐसा नहीं, अच्छा करे तो बुरा करे तो ना किसी की प्रशंसा करना और ना किसी की निंदा करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो प्रशंसा कर रहा है वो अपना पुण्य बढ़ा रहा है, जो निंदा कर रहा है वो पाप भर रहा है। हम राग द्वेष क्यों करें, हम क्रोध क्यों करें, हम प्रशंसा क्यों करें, हम उसको झुकें क्यों, हम कसाई क्यों करें? आचार्य जी कहते हैं बस एक सूत्र अपना लो, हमें किसी से उलझना नहीं है। कौन सा सूत्र अपना लो? किसी से उलझना नहीं है हमारे लिए। उलझे गड़बड़, हम सारी उलझन छोड़कर तो आए हैं, फिर यहाँ पर क्यों? जब कपड़ा ही छोड़ दिया तो उलझन क्यों नहीं छोड़ेंगे? कुछ हमारे पास रखने ही नहीं, वस्त्र भी नहीं, 5 पाप भी नहीं, कसाय भी नहीं, फिर यहाँ की बातें रखने की क्या आवश्यकता है? सब कुछ जैसे हवा कुछ अपने पास नहीं रखती, निसंग बहती रहती है। पानी अपने पास कुछ नहीं रहता, निरंतर सागर की ओर बहता रहता है। ऐसे साधु परमेष्ठी भी कुछ नहीं रखते, ना बाहर ना अंदर। बाहर से भी नग्न है और अंदर से भी नग्न है। किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई विकल्प लेकर के अपने जीवन में नहीं चलते। तभी तो शुद्धानुभूति में जाते हैं, तभी तो आत्मा का ध्यान कर पाते हैं, तभी तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती है। वो बताती है अंदर भेद विज्ञान है, क्योंकि चेहरे पर फूल जैसी सौम्यता, सुंदरता, इसके साथ साथ वह प्रसन्नता नजर आती है। इससे स्पष्ट है वह भूतकाल में नहीं जीते, भविष्य काल में नहीं जीते, वर्तमान में जीते हैं। किसी प्रकार की कोई भी मलिनता, किसी के कोई दोष, किसी को कोई मित्र शत्रु आदि इस प्रकार के भाव नहीं रखते। फिर क्या करते? इसके साथ समता भाव में लीन रहते हैं। ख्याति कीर्ति लाभ पर कभी तरसते नहीं, समता धारण करते हुए, और जीवन में कभी भी अपने यश की कामना से पीड़ित नहीं होते। हमें नाम होना चाहिए, हमें लोग पूछें, हमें चाहें, ऐसे कुछ भी नहीं। देखिए वो दुकान ऐसी रखते हैं कि ग्राहक अपने आप आता है, एडवर्टाइज की आवश्यकता नहीं पड़ती। देखा ना आचार्य जी कहाँ रहते हैं? क्षेत्रों पर। हाँ, कहीं नैनागिर रहे, कहीं द्रोणगिरी रहे, कहीं मड़िया जी रहे, कहीं अमरकंटक, नेमावर, एकांत में जा कर के सिद्धवरकूट, ऐसे स्थानों पर बीनाबार है जहाँ पर समाज ही नहीं है। एकांत में जिसको आना है तो यहीं आकर के सब कुछ प्राप्त कर ले। इस प्रकार के, क्योंकि आज वर्तमान में नाम की, काम की, चाम की बहुत पीड़ा है आदमी को, बहुत बड़ी पीड़ा है ये।
अहिंसक लोगों की, धर्मात्मा लोगों की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हमारा नाम नहीं होता। नाम के पीछे पागल है आदमी, नाम के पीछे या चाम के पीछे, चाम मतलब चमड़ी, शरीर के पीछे पागल है। नाम हो जाए सब कुछ करने तैयार हो जाता है, शरीर की पूछ हो जाए रहता है, लेकिन वह यश आदि की कामना कभी लेकर के नहीं चलती। इसलिए तो सर्वस्व यश ही यश उनका फैलता चला जाता है। साधु जहाँ जाते हैं वहाँ उनका क्या फैलता है? यश फैलता है। क्यों? क्योंकि वह यश की कामना नहीं रखती। ये प्रकृति का नियम है, जो चाहोगे वो आपसे दूर भागेगा, जो नहीं चाहोगे वो अपने आप प्राप्त हो जाएगा। और हकीकत तो ये है, जो तुम्हारे भाग्य में होगा वो भाग कर आपके पास आएगा, और जो भाग्य में नहीं होगा वो भाग करके आपसे दूर चला जाएगा। इसलिए चाहे नहीं रखना कुछ मिले, कोई उम्मीद नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, क्योंकि उन्हें पता है संसार से अपेक्षा रखने से उपेक्षा मिलती है, आशा रखने से निराशा मिलती है, और चाह रखने से दाह मिलती है। इसलिए ना अपेक्षा रखो, ना आशा रखो, और ना ही किसी से कोई चाह रखो। मात्र आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए, यही एक इच्छा रहती है और कुछ भी नहीं। इच्छा क्या रहती है? आत्म तत्व में लीन रहते हैं, मांगते भी नहीं, याचना भी नहीं करते, मन वचन काय को रोक करके आत्म तत्व में लीन होते रहते हैं। प्रयास निरंतर बना रहता है। क्रूर नहीं सह सम निर्भीक, किसी से कुछ भी मांग नहीं भीख, प्रभाकर सम परोपकारी, प्रतिफल की ओर कभी भूल कर भी ना निहारें। निद्राजयी इंद्रिय विजयी, जलाशय सम सदाशयी, मिताहारी हित मित भासी, चिन्मय मणि के हों अभिलाषी, निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों, पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते, मानो हो बहरे, यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होकर भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बनती है, सागर सरिता सरोवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी कटती, फिर गिरी पर कटते ग्रीष्म दिन दिनकर की अधीन छाँव में। कह रहे हैं वह सिंहवृत्ति वाले होते हैं। सिंहवृत्ति का अर्थ क्रूर नहीं है, बल्कि सिंह के समान भय से रहित। दूसरी अयाचक वृत्ति को धारण करने वाले होते हैं। सिंह के समान स्वाभिमानी होते हैं, कभी भयभीत नहीं होते, कभी क्रूर परिणाम नहीं रखते। इस प्रकार उनकी वृत्ति चलती है, सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति का एक बार व्याख्यान हो चुका है, अर्थात जो निमित्त को दोष नहीं देते, उपादान की ओर दृष्टि ले जाती हैं। अर्थात किसी ने उनकी निंदा की, किसी ने उनकी प्रशंसा की, तो उसकी ओर नहीं जाते, वो कर्म की ओर जाते हैं। यदि आज हमारा अपमान हुआ है तो पाप कर्म का उदय चल रहा था। किसी ने उनके साथ उपसर्ग किया, किसी ने उनको गलत बोला, तो ये समझते हैं कर्म का उदय है, इसका कोई दोष नहीं है। ऐसा मान करके चलते ये कहलाती है सिंह वृत्ति। अर्थात कभी भी किसी को दोषारोपण न करते हुए स्वयं कर्म के उदय को, वस्तु स्वरूप को समझ करके सारे दुखों को सहन करना। वस्तु स्वरूप विचारी खुशी से सब दुख संकट सहा करें, वह सारे संकट को सहन करते रहते हैं। अयाचक वृत्ति अर्थात कभी किसी से कोई कामना नहीं रखते, कोई याचना नहीं करते, आवश्यकता भी हो तो उस चीज़ को नहीं मांगते, बल्कि शांति से उसको सहन करती रहती हैं। समझ गए ना? एक बार की बात है, आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज जैसे को ऐसे पेन रखा रहता है, रख देते हैं हम लोग, तो आज जैसे कुछ लिखते रहते, लिख रहे होंगे। अब क्या हुआ कि वो पेन चलना बंद हो गया, दूसरा पेन तो होता नहीं है। अब वो हमने देखा आचस्सी के लिए कि 3 दिन से आचस्सी कुछ लिख नहीं रहे। मैंने कहा आचस्सी अभी कुछ चिंतन नहीं लिखा गया आपका, तो आचस्सी हंसने लगे। मैंने कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। मैंने पेन उठाकर देखा तो चल नहीं रहा था, और हंसने लगे आचस्सी।
फिर हम गए, दूसरा पेन ला कर रखा, तब चौथे दिन से उनकी लिखनी चालू हुई। अयाचक वृत्ति, नहीं मांगना, कुछ भी नहीं, पेन भी नहीं, जबकि आवश्यक है होना लिखना, लेकिन नहीं, काम रुक जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मांग नहीं। ये अयाचक वृत्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। याचना जैसे चौके में आवश्यक है, सामने वाला थाली में रखे भी है, अपन को जरूरी भी, पर ऐसा नहीं कर सकते। उसी प्रकार से कमरे में भी आवश्यकता है करना, लेकिन अयाचक वृत्ति अपने आप में महत्वपूर्ण है। निरीह वृत्ति, किसी से कोई अपनत्व नहीं। कई बार लगता है आचार्य से बड़े निर्दयी हैं, बड़े निरीह हैं, अपने शिष्यों की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। फिर लगता है यदि हमारे गुरुदेव निरीह और निर्मोही ना होते तो हमारे गुरु काय को होते। हम उन्हीं को गुरु बनाते हैं जो निर्भीक होते हैं, निरीह होते हैं, निर्मोही होते हैं, जिन्हें अपने शरीर से भी किसी प्रकार का मोह नहीं होता। अन्न से तो अलग ही बात है। फिर उसके बाद प्रभाकर सम परोपकारी, यानी प्रभाकर माने सूर्य, सूर्य के समान दूसरों का उपकार करने वाले हों, और उपकार करने के साथ साथ कभी भूल कर भी ना निहारें, अर्थात कभी बदले में कुछ भी चाह नहीं रखते। जैसे सूर्य है, दिन रात प्रकाश लुटाता है, धूप लुटाता है, लेकिन बदले में इंसानों से कुछ भी नहीं चाहता, प्रकृति से कुछ भी नहीं मांगता। ऐसे सूर्य के समान सुबह से लेकर शाम तक सभी का उपकार करने वाले गुरुदेव हुआ करते हैं। उत्तम पात्र होते हैं, मुनिजन हुआ करते हैं, जो हमेशा उपकार करते रहते हैं। अपन सब कौन हैं? कमल के समान हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है वैसे कमल खिल जाते हैं। ऐसे सूर्य कितने दूर रहता है आसमान में, लेकिन नीचे कमल खिल जाते हैं। वैसे गुरु कितने भी दूर रहें, भक्तों के दिल खिल जाते हैं। उनका आशीष पा करके, उनका नाम लेकर के उनका हृदय पुलकित हो जाता है। तो ऐसे हमारे गुरु महाराज होते हैं, प्रभाकर सम परोपकारी, प्रतिफल की ओर कभी भी नहीं देखते। वो हमारे लिए इसका कुछ प्रॉफिट हो, हमें कुछ इसके बदले में मिल जाए, ऐसी कभी कोई इच्छा नहीं रखते। निद्रा जयी, हमेशा नींद को जीतते हैं। बहुत कठिन है निद्रा को जीतना, निद्रा को बस में करना, क्योंकि निद्रा और वासना दो सगी बहनें हैं, इन्हें कभी लज्जा नहीं आती। प्रवचन सभा में भी आ जाती हैं निद्रा कहाँ जाती है? प्रवचन सुनते समय, स्वाध्याय सुनते समय, कहीं भी बस में, गाड़ी में, उठते बैठते कहीं भी हो, निद्रा आ जाती। इन्हें कभी लज्जा नहीं आती। वासना भी किसी के सामने भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आचार्य से कहते हैं निद्रा व वासना सगी बहनें हैं, इन्हें लज्जा ना आई, इन्हें लज्जा नहीं आती कभी, इनकी लज्जा नहीं छूटी कभी। इसलिए निद्रा को जीतना बहुत आवश्यक है। जो निद्रा को जीतता है वो दुस्वप्न को जीतता है, जो दुस्वप्न को जीतता है वह वासना पर कंट्रोल कर लेता है। स्वप्न में भी उसके ब्रह्मचर्य में दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वह निद्रा को जीतने वाला है। मुनि महाराज नींद को जीतते हैं। आचार्य तो वैसे नींद को जीतते ही हैं। सुबह कब रात्रि के पहर में बैठ जाएं, कभी 12 बजे, कभी 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, ऐसे बैठे मिल जाएंगे ध्यान में। हमने देखा ऐसे बैठे, और एक बार तो 36 घंटे लगातार ध्यान भी किया। तो ऐसी निद्रा जयी, आचार्य जी कहते हैं निद्रा का अर्थ बेहोशी नहीं है, खर्राटे नहीं है, हाँ सोना नहीं है, गाफिल होना नहीं है। निद्रा का अर्थ है जिस आसन से आपकी थकान दूर हो जाए। थकान दूर करने के लिए तो निद्रा ली जाती है, उसी का नाम निद्रा है। और आप लोगों की 6-6 घंटे भी निद्रा पूर्ण नहीं होती, 7-7 घंटे। हाँ, ये आलस्य जीवन है। क्योंकि जो व्यक्ति निद्रा में रहता है उसे अर्धमृतक के समान कहा है। निद्रा में कुछ ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, जैसे आप लेटे हुए हैं, अब मान लो कोई मच्छर आ गया आपके शरीर पर, आपने कब हाथ रख दिया उस पर मालूम नहीं पड़ता। आपने करवट बदली, कौन सा जीव चला गया पता नहीं। इसलिए एक करवट से कहा मुनिराजों को
सोने के लिए। जब कभी भी उन्हें करवट बदलना पड़े तो उठ जाएं सो करके और अपनी पिछी को उठाएं और परिमार्जन करके ही, सूक्ष्म जीवों को देखकर ही, परिमार्जन करके ही अपनी करवट को बदलें। ये निद्राजयी हुआ करते हैं मुनि महाराज, क्योंकि उन्हें संयम का पालन करना होता है। आलस्य नहीं, निद्रा को जीतना, निद्राजयी। इसके बाद निद्राजयी के बाद कह रहे हैं इंद्रिय विजयी, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की ही है। इंद्रियों के विजय तो प्राप्त होती, क्योंकि विषय आशा बसाती, तो कभी विषयों की आशा के वशीभूत नहीं होते। इसलिए पंचेंद्रिय पर विजय, पंचेंद्रिय निरोध मूल गुण में ही आता है उनका, अर्थात पंचेंद्रियों का निरोध करते हैं, अर्थात उन पर विजय प्राप्त हो। और कैसे होते हैं? जलाशय सम सदाशयी, जलाशय माने सरोवर, सरोवर के समान हमेशा अच्छा उद्देश्य रखने वाले होते हैं। जैसे जलाशय होता है, जो भी आता है स्वच्छ पानी पी करके अपना चला जाता है, दूसरों की प्यास हो। जैसे सबका भला हो, सदाशय सद्विचार रखने वाले, स्वच्छ जल जैसे सरोवर रखता है, स्वस्थ विचार स्वस्थ ज्ञान के धनी जो होते हैं, वह मुनि महाराज की बात कही जा रही है। अच्छा उद्देश्य रखते, हमेशा सबका कल्याण हो, सबका भला हो, ऐसी भावना हमेशा भाते रहते हैं। और मित आहारी, मित माने होता सीमित, आहार माने आहारी, मतलब अल्पाहारी होते हैं, सीमित मात्रा में भोजन करते हैं, अल्पाहारी होते हैं। अल्पाहारी होने से बहुत सारे फायदे हैं। रोगों से मुक्ति होती है, निद्रा पर विजय प्राप्त होती है, आलस्य को जीत लेते हैं, ज्ञान की प्राप्ति अच्छे से हो जाती है, और आवश्यकों में आलस्य नहीं आता। आप लोग यदि ज़्यादा खा पी लो तो कैसा लगता आपको? अफरा चढ़ जाता है, तो निद्रा भी आती है, काम में मन नहीं लगता। लेकिन मुनि महाराज इसलिए खड़े होकर के अंजलि से आहार लेते हैं, ताकि वह अल्प आहार ही ले पाएं। एक स्थान पर खड़े होकर के कभी पूरा पेट भरा ही नहीं जा सकता, ऐसे वह अल्पाहारी हुआ करते हैं। हितमित भाषी होते हैं, हितमित प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं, जिसमें हित हो, मित माने लिमिटेड, प्रिय माने अच्छी लगने वाले वचनों का उपयोग करते हैं। कभी वह चोर को चोर भी नहीं कहते, क्योंकि चोर को चोर कहने पर उसे कष्ट हो सकता है। अंधे को अंधा भी नहीं कहते, क्योंकि उसे कष्ट हो सकता है। सत्य होते हुए भी नहीं कहते, क्योंकि सत्य धर्म के साथ साथ उनके पास सत्य महाव्रत भी है। सत्य महाव्रत होते हुए भी भाषा समिति भी है, भाषा समिति की होते हुए भी उनके पास वचन गुप्ती है। इतनी चीज़ें हो गई, 4 हो गई। सत्य धर्म, 10 धर्म में से सत्य धर्म हो गया, और 5 महाव्रत में सत्य महाव्रत हो गया। इसके साथ भाषा समिति हो गई और वचन गुप्ती हो गई। ये 4 चीज़ों को संभाल करके चलते हैं, समय समय पर इन चारों का उपयोग करते हैं मुनि महाराज। ऐसे हितमित भाषी होते, चिन्मय मणि के हों अभिलाषी। चिन्मय मणि का अर्थ यहाँ पर है, कौन सी? चिन्मय मणि का अर्थ है कि अपने चैतन्य रत्न की इच्छा रखने वाले होते हैं। 14 रत्नों की नहीं, धन दौलत की नहीं, बल्कि चैतन्य रत्न की उपलब्धि हो। हमेशा प्रमाद से रहित होकर के अपने आवश्यकों में लगे रहते हैं, अपने आवश्यकों में कभी कमी नहीं रखते। आचार्य जी कहते हैं कि देखो ये मूल गुण हैं, मूल गुण आवश्यक, इनमें कमी नहीं रखना, क्योंकि जड़ों में यदि कमी रखोगे तो वृक्ष सूख जाएगा। ऊपर से पत्तियों को, डालियों को सींचने से वृक्ष की वृद्धि नहीं होती, जड़ों में पानी डालो। वैसे ही प्रभावना है, लेखन है, ये सब कार्य जो हैं समाज की ओर ध्यान, ये सब पत्तियों की तरह है, डालियों की तरह हैं। इनमें सिंचन जब होता है जब नीचे पानी जड़ों में पहुंचता है। यदि जड़ों में पानी ना पहुंचे तो फिर ध्यान रखना, बाहर फूल पत्तियों से सींचने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात मूल गुण का पालन करते हुए ही
उत्तर गुण की ओर बढ़ना और प्रभावना की ओर बढ़ना। क्योंकि जो व्यक्ति मूल गुणों को छोड़ देता है वह कितना ही प्रभावना लगाए, प्रभावना हो ही नहीं सकती। और जो मूल गुणों का पालन करता है वह कुछ ही प्रभावना ना करे तो समाज पर अपने आप प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि ये गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन कराने वाला है। मुनि महाराज मौन भी रहें तो भी उपदेश मिल जाता है। जैसे इत्र की शीशी खाली भी हो तो भी सुगंध तो मिल ही जाती है। हाँ, मान लो उसमें इत्र रखा था, अब खाली कर दी शीशी, फिर भी उसमें कुछ तो सुगंध रहती है। उसी प्रकार से साधु मौन भी रहें तो भी बहुत सारा उपदेश उनकी मुद्रा से, उनकी चर्या से अपने आप प्राप्त हो जाया करता है। इसलिए वह चिन्मय मणि के हों अभिलाषी, निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों। और कैसे हुआ करते हैं तो कह रहे हैं कि वह अपने दोषों को धोने हेतु आत्मनिंदा, आलोचना, प्रतिक्रमण करने वाले हों। जिन्हें आप साधु परमेष्ठी मान रहे हैं, जिन्हें स्वीकार कर रहे हैं, उन्हें देखें आप वह प्रतिक्रमण कर रहे हैं कि नहीं, आलोचना निंदा अपनी कर रहे हैं कि नहीं। क्योंकि जरूरी है ये आवश्यक पालन करना। ये आवश्यक होंगे तभी तो मूल गुण होंगे, मूल गुण होंगे तभी तो हम उनको साधु कह पाएंगे। इसलिए सामयिक समय पर, प्रतिक्रमण समय पर ये सब उनके आवश्यक हों। अब आप कह देंगे महाराज जी हम लोग तो पालते नहीं, उन्हें का देखें। ऐसा कहने से नहीं चलेगा। हमसे तो अच्छी हैं ऐसा कहने से नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि हमें साधु परनिष्ठि पर श्रद्धान रखना है। हमारा सम्यक दर्शन तभी बनेगा जब हम सच्चे साधु पर श्रद्धान रखेंगे। और सच्चे साधु कौन होते हैं यह देखना बहुत अनिवार्य है। यदि वह अपने आवश्यकों में नहीं लगे हैं तो कहीं ना कहीं दोष चल रहे हैं। निज दोषों के प्रक्षालन हेतु आत्मनिंदक हों। पर निंदा करना तो दूर, पर निंदा सुनने को भी जिनके कान उत्सुक नहीं होते मानो बहरे हो जाते। वो दोषों की निंदा तो करते ही नहीं हैं, और यदि कोई आकर निंदा सुनाता है तो उसको सुनते भी नहीं हैं। आचार्य श्री जी में अनंतों गुण हैं, लेकिन आज वर्तमान में दुर्लभ गुण यदि है तो वह है कभी किसी के दोषों को नहीं देखते और कभी किसी की निंदा नहीं करते, कभी किसी की नहीं। लोगों ने कितना सारा कुंडलपुर के समय पत्र पत्रिकाओं में निकाला, आज भी लोग बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, पर आचार्य उस ओर ध्यान ही नहीं देते। दूसरों की निंदा सहन करते हैं, अर्थात दूसरे उनकी निंदा करते तो वो सहन करते हैं, पर स्वयं कभी किसी की निंदा नहीं करते। ये विशेष गुण है, कभी किसी की आलोचना नहीं करना। साधु समझता है कि दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र का आश्रय होता है, और आश्रय से बचने के लिए तो मोक्ष मार्ग अपनाया है। दूसरे की निंदा क्यों सुने और क्यों कहें? पहले एक चीज होती थी, शायद हमें ध्यान है, सही है कि गलत है। आप लोगों के मुझसे सुना था, जब मोबाइल था तो आप लोग बताते थे कि रोमन होती, रोमन कटती, क्या कहलाती थी? रोमिंग कटती थी, कुछ ऐसा। हाँ, जो भी बोलते हो आप लोग, तो उसका शायद ये मायना होता था यदि कुछ दूसरे प्रदेश से फोन आया तो उसका भी कटेगा बैलेंस और आपका भी जाएगा, है ना? ऐसे ही होता था। बस निंदा का भी यही समीकरण है, जो सुनाएगा उससे भी कर्म का बंध होगा, और जो सुनेगा उससे भी। ये रोमन वाली पद्धति है। प्राचार्य जी लिखिएगा आप, निंदा सुनना और करना कौन सी पद्धति है? रोमन पद्धति है। शायद मोबाइल से तो हट गई है कि है अभी, तो जीवन से भी हट है? अब नहीं लगता तो अपने जीवन से भी हटाओ, अब ये रोमापन भी मत लगाएं, ठीक है ना? तो ऐसी पद्धति यदि अपने जीवन में अपनाएंगे, निंदा ना करेंगे ना सुनेंगे, अर्थात दूसरे के क्षेत्र में नहीं जाएंगे, दूसरे के प्रांत में नहीं जाएंगे, बात खत्म। हमारे प्रांत में, अपने देश में रहेंगे हम, दूसरे के प्रांत में, दूसरे के प्रदेश में जाएंगे नहीं, अर्थात दूसरे के दोष देखने के लिए हम नहीं जाएंगे। अपने प्रांत में, हमारे जिस क्षेत्र, हमारा उस क्षेत्र में, हमारा क्षेत्र कहाँ तक है? अपने तक। दूसरे क्षेत्र में करेंगे, दूसरे प्रांत में करेंगे, रोमन कटेगी। इसलिए बचने का प्रयास करो इस निंदा से, इस आलोचना से, क्योंकि इसके माध्यम से 100 पर का घात होता है। इसलिए वो सुनते ही नहीं। एक बार किसी ने आचार्य श्री जी से ऐसे सापकाचार्य समय सर की क्लास चल रही थी, उसमें शंका कर दी, आचार्य श्री जब दूसरे की तरफ देखो, जब उसके दोष ही दिखते हैं,
ऐसा कोई उपाय बताओ ताकि हमें दूसरे के दोष ना दिखें। तो आचार्य जी ने कहा, तुम एक काम करो, अभी सर्वांग सुंदर हो, लेकिन जब किसी के दोष देखने जाओ तो एक काम करना, अंधे हो जाना, बहरे हो जाना, गूंगे हो जाना, तो सर्वांग सुंदर बने रहोगे। मतलब समझे, जब किसी के दोष दिखें तो आंख बंद कर लेना, हमें नहीं देखना क्योंकि हम अंधे हैं। कोई किसी के दोष सुनाए तो मत सुनना, कहना हम बहरे हैं। कभी किसी के दोष बोलने की इच्छा हो, मौन हो जाना, कहना हम गूंगे हैं। तुम्हारी सर्वांग सुंदरता अपने आप जीवन में आ जाएगी, आप दूसरों के दोष दर्शन से बच जाएंगे, आपका जीवन बड़ा निर्मल हो जाएगा। तो हमें अंधे भी बनना है, बहरे भी बनना है और गूंगे भी बनना है। समय समय पर एक काम अनिवार्य है, क्योंकि दूसरे के दोष देखने से हमें नीच गोत्र का आश्रय होता है, और नीच गोत्र का आश्रय दूसरे गुणस्थान तक ही होता है। अर्थात या तो मिथ्या दृष्टि हो गए थे तब कर रहे हैं, या फिर समझन से च्युत हो गए, दूसरे गुणस्थान में आ गए, तभी यह हम बंद कर रहे, वरना नहीं। इसलिए कभी किसी की निंदा ना करना, ना सुनना, ना कुछ। सुन रहे आप लोग? हाँ, हमारे पास ऐसे लोग नहीं आ पाते, उन्हें पता है महाराज सुनने वाले नहीं है, किसी की नहीं सुनता। कोई आ जाए, आप अपनी बात करिएगा, हमें दूसरे की नहीं। हाँ, दूसरे की करना है, उसे साथ में लाकर बैठाइएगा, उसके सामने कहिएगा आप में दोष हैं, आप में साहस है, तो आप उसका भला चाहते हो, तो कल्याण चाहते हो, उसे साथ में लेकर के आओ। अकेले सुनने वाले नहीं है, क्योंकि ये कान से किसी की प्रति धारणा बना लेना ठीक नहीं है। सामने वाला कुछ बोल करके जाए और सामने वाला वैसा नहीं है और हम उसके प्रति धारणा बना लें, तो हमारा तो नुकसान ही नुकसान है। सामने वाले का नहीं देखना, पहले हमें अपना देखना है। और हम क्यों किसी की निंदा सुने? तो हमारे पास साहस है, उसके सामने बोलो ना। ऐसी एक बार का प्रसंग है, चंदेरी की बात है। वहाँ पर पूज्य सुदास सागर जी महाराज के दर्शन हुए, हमने उनकी अगुवानी की, मिलन हुआ, तो अच्छे से सब कुछ हुआ। शाम को क्या हुआ कि एक सज्जन महाराज के पास मैं भी बैठा था, और सुदास सागर जी महाराज से आकर के बोलते हैं, महाराज वो चंदेरी का नहीं था, वो व्यक्ति कहीं और का था, मुझे नहीं पता कहाँ का था, वो चर्चा कर रहा था, तो मैं तो सुन रहा था। तो महाराज से कहता है, महाराज वो जो है ना, वो कोषाध्यक्ष है ना, वो ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा है वैसा है। क्यों? हमें ऐसा लगा था शायद वो ना बन पाया, दूसरा बन गया, तो उसकी आलोचना कर रहा था। तो सुदास सागर जी, अच्छा ऐसा है? बोले हाँ ऐसा है। एक काम करो, उसको बुलाओ और 4 लोगों को बुलाओ, उसके सामने तुम बोल दो, फिर हम तुम्हें बना देंगे कोषाध्यक्ष। उसके सामने बोल दो तुम ये बात। नहीं नहीं महाराज, फिर आशीर्वाद है, महाराज बोलते हैं। फिर भाग गया, फिर नहीं आया वो दोबारा। वो समझ गया कि महाराज भी हमारी पॉलिसी को समझ गए। अरे इतने बड़े महाराज हैं, क्यों नहीं समझेंगे पॉलिसी को? हाँ, सब जानते कौन कितना है, कैसा है, कैसे बुराई कर रहा है, क्यों कर रहा है। क्योंकि जब अंगूर नहीं मिल पाते तो खट्टे लगने लगते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। आप कह दो उसको सामने कि तुमने ऐसा ऐसा किया, ये गलत कर रहे हो। जब किया है तो तुम्हें मालूम है, तो कहने में बाधा क्या है? डरते क्यों हो सच्चाई से? अर्थात तुम कहीं ना कहीं झूठ प्रस्तुत करना चाहती हो। ऐसे कई चेहरे देखने में आ जाया करते हैं, तो नहीं सुनते बुराई। तुम्हें कहीं ना तो उसके सामने करो, दोनों पक्ष आओ। आचार्य भी हमेशा कभी कोई समाज में कार्यक्रम होता तो दोनों पक्ष लेकर के आओ, तब उसकी बात सुनेंगे, अन्यथा नहीं। तो बहरे हो जाते हैं। यशस्वी, मनस्वी और तपस्वी होकर भी अपनी प्रशंसा के प्रसंग में जिनकी रसना गूंगी बनती है। खूब तपस्वी हैं, तपस्या कर रहे हैं, मनस्वी हैं, खूब मनन चिंतन करते हैं, यशस्वी, खूब यश फैल रहा है। ये सब होकर के भी अपने मुख से कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, अपनी प्रशंसा करने में गूंगे हो जाते हैं। अपनी प्रशंसा सुनने में बहरे, दूसरे की बुराई सुनने में बहरे, अपनी प्रशंसा सुनने में गूंगे, दूसरे के दोष देखने में अंधे। ऐसा अपने आप को बना लिया करते हैं। सागर सरिता सरोवर तट पर जिनकी शीतकालीन रजनी कटती है, अर्थात समुद्र, नदी, तालाबों के किनारे पर जिनकी ठंड की रातें सहज कटती रहती हैं।
पर्वतों पर कटते हैं गर्मी के दिन, गिरी पर कटते ग्रीष्म दिन, दिन कर की अधीन छाँव में, अर्थात तपते हुए सूर्य की किरणों के तले वो महाव्रती श्रमण वहाँ पर जाकर के ध्यान करते हैं। ये सारी की सारी विशेषताएं उत्तम पात्र की बता दी, क्योंकि कुंभ उनको पड़गाने के लिए जा रहा है। उत्तम पात्र कैसे हैं पहले उनको पहचान लो, सच्चा साधु कौन है पहले पहचान लो। जिनको आप आहार दान देना चाहते हैं, सम्यसन प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष मार्ग बनाना चाहते हैं, पहले उनकी पहचान करो, क्योंकि पात्र को दान दिया जाता है, कुपात्र और अपात्र को दान नहीं दिया जाता। इसलिए पात्र की गवेषणा करना बहुत आवश्यक है, सही साधु की खोज करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि नाव सही नहीं होगी तो उसमें सवार होने वाला पार नहीं हो सकता। पार होने के लिए नाव की बहुत आवश्यकता है, और पत्थर की नाव ना हो, कागज की नाव ना हो, नाव हो तो मात्र लकड़ी की नाव हो। मैं गुरु महाराज को पाकर के दो पंक्तियां बोल रहा हूं। हे गुरु तुम नाव हो या नाविक हो लेकिन तुम नेक। हे गुरु तुम नाव हो या नाविक लेकिन हो तुम नेक। दुनिया में आपके शिष्य बहुत होंगे पर मेरे गुरु तो बस एक, मेरे गुरु तो बस एक। क्यों? क्योंकि एक बार गुरु को नाव और नाविक बना लिया फिर तो पार होने में देर नहीं। ये श्रद्धा है, निजी श्रद्धा है, इसे स्वयं स्वीकार किया जाता है। यूं कुंभ ने भावना भाई स्वभावना भवनाशिनी, यह संतों की सूक्ति चरितार्थ होनी ही थी सो हुई। इस प्रकार की भावना कुंभ ने भाई, तो कहते हैं किसकी भावना भाई थी उसने? अतिथि का लाभ हो, ऐसी भावना उसने भाई। आप लोगों ने भी लिखा अपने घर के सामने श्री शुभ लाभ। श्री माने केवल ज्ञान लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले, शुभ माने स्वोपयोग में लगे हुए मुनि राजों का लाभ, मतलब इस दरवाजे से प्रवेश होता रहे, हमारे घर में उनकी आचर्या संपन्न होती रही। अभी लिखा ना आपने दीपावली को श्री शुभ लाभ। हमें और कोई नहीं चाहिए, रत्नत्रय की लक्ष्मी से जो सुशोभित हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त करने वाले, वर्तमान स्वोपयोग में लगे हुए ऐसे मुनि राजों का हमारे घर में आगमन होता रहे। दीपावली को क्यों लिखते हैं? क्योंकि नया वर्ष शुरू होता है वीरनेवार संवत के अनुसार, इसलिए हर आज हमारे घर में प्रवेश हो, रोज हमारे घर में प्रवेश हो, पूरा साल हमें साधुओं का समागम प्राप्त होता रहे। इस प्रकार का जो चरितार्थ हुई वह कि भावना भवनाशिनी होती है। सही बात है, भावना भवनाशिनी भी होती है और भावना भववर्धनी भी होती है। भावना अच्छी हो तो भव का नाश करती है और बुरी हो तो भव का वर्धन वृद्धि करती है। भावना के अनुसार ही फल प्राप्त हुआ करता है, और वह उनकी चरितार्थ हो गई। कैसे चरितार्थ हो गई? तो सुनो, लो इधर वह नगर के महासेठ ने सपना देखा कि स्वयं ने अपने ही प्रांगण में भिक्षार्थी महासंत का स्वागत किया। हाथों में माटी का मंगल कुंभ ले निद्रा से उठा, उषा में अपने आप को धन्य माना और धन्यवाद दिया सपने को। स्वप्न की बात सब परिवार को बता दी। कुंभकार के पास कुंभ लाने प्रेषित किया गया एक सेवक स्वामी की बात सुना दी सेवक ने। सुन हर्षित हो शिल्पी ने कहा। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर घड़े ने भावना भाई है कि अब मैं सबसे पहले यदि मंगल कार्य करूं तो गुरु महाराज का पड़गाहन करूं कलश बन करके। ऐसी भावना एक घड़े की है। इधर नगर के महासेठ ने सपना देखा, जैसे वहाँ घड़े ने भावना भाई, और यहाँ पर नगर सेठ को सपना दिखा जिसमें उसने दिगंबर मुनिराज का अपने ही प्रांगण में माटी का कलश ले पड़गाहन किया। ऐसा स्वप्न देख रहा है वो सेठ कि उसने अपने ही आंगन में एक मुनिराज का पड़गाहन किया, लेकिन किससे किया? माटी के कलश से किया, सोने के चांदी के कलश से नहीं, मिट्टी के कलश से उसने पड़गाहन किया। सुबह निद्रा से उठा, उसने सपने को सराहा, धन्यवाद दिया। वाह, ऐसा सपना हर किसी को नहीं आता। धन कमाने के, स्त्री के, भोजन के,
ये सब प्रकार के स्वप्न आते हैं, लेकिन मैं धन्य हूँ जो मुझे महाराज का पड़गाहन का स्वप्न आया, भगवान के दर्शन का स्वप्न आया। जो सम्यक दृष्टि होते हैं, रुचि रखते हैं, उन्हें ही ऐसे स्वप्न आते हैं। हर किसी को ऐसे स्वप्न नहीं आते। किसी को पाप का स्वप्न आएगा, किसी को भोजन का स्वप्न आएगा, किसी को घूमने का आएगा, किसी को पहनने का आएगा, किसी को मित्रों के साथ घूमने का आएगा, लेकिन कोई धन कमाने का आएगा। लेकिन वो जीव धन्य हैं जिन्हें भगवान का दर्शन स्वप्न में होता है, जिन्हें गुरुओं का दर्शन होता है, जो देखते हैं स्वप्न में गुरु महाराज हमारे घर आ रहे हैं। ये स्वप्न दुर्लभ है। ऐसा तो जैसे उसने स्वप्न देखा तो स्वप्न को सराहा और सारे के सारे परिवार को स्वप्न की बात बता दी। पर हर्षित होकर के एक सेवक को भेज दिया सेठ जी ने, जाओ कुंभकार के यहाँ, शिल्पी के यहाँ जाओ और वहाँ जा कर के एक क्या करो, घड़ा लेकर के आओ। सेवक की बात सुन शिल्पी के पास जब वह पहुँचा तो वह बात सुनकर के स्वप्न की बात सुनाई उसने सेवक ने कि भाई हमारे सेठ जी ने स्वप्न देखा है, आप हमारे लिए एक घड़ा दे दीजिए। दम साधक हुआ हमारा, श्रम सार्थक हुआ हमारा और हम सार्थक हुए। शिल्पी ने कहा भैया संयम की साधना, दम माने संयम, हाँ इंद्रियों का दमन, तो इंद्रियों का दमन मतलब संयम, इंद्रिय संयम, संयम की साधना और श्रम माने पुरुषार्थ, ये दोनों सफल हुए और हमारा जीवन भी सफल हो गया। ये कौन कह रहा है? शिल्पी। मैंने इतनी मेहनत से घड़ा बनाया, मैंने इतनी साधना की इसे बनाने में, यह सार्थक हो गया क्योंकि अब मुनिराज का पड़गाहन करने के लिए कलश उपयोग में आ रहा है। सही बात है बंधु, सम्यक दृष्टि जीव अपने को धन्य तब मानता है जब उसका तन मन धन देव शास्त्र गुरु की सेवा में अर्पित हो जाए। दान दे मन हरस सीखे। ये धन दौलत पाप बंद करा रही है, पाप का उपार्जन करा रही है, परिग्रह है, लेकिन धन है आज हम मंदिर में दान कर पा रहे हैं, गुरुओं के आहार दान औषध दान में लगा पा रहे हैं, आवास दान में लगा पा रहे हैं, जीवों के संरक्षण में लगा पा रहे हैं और अष्टांग काम समोषण विधान रचा करके उसमें सदुपयोग कर पा रहे हैं। ये धन्य है। आचार्य कहते हैं धन उसी का धन्य है और जीवन भी उसी का धन्य है जिसका जीवन और धन धर्म में लग जाता है, तभी धन्य हो जाता है, वही भी धन्यवाद का पात्र हो जाता है। यह धन तो आता जाता रहता है। कल देखो ना, आचार्य ज्ञान सागर जी की समाधि हो गई। जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब कौन से समय पर आयु समाप्त हो जाए, आयु को कौन देख करके आया है। इसलिए बंधुओं समझो, अपने तन मन धन का उपयोग करो, कल का इंतजार मत करो। कल किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। इसलिए अपना जितना धन है, तन है, मन है, सब देवशास्त्र गुरु की भक्ति में समर्पित कर दो, उनके चरणों में समर्पित कर दो। यह शिल्पी कह रहा है हमारा तो सब कुछ धन्य हो गया क्योंकि हमारा श्रम भी, साधना भी और जीवन भी सार्थक। ऐसे आपका तन मन धन जब सार्थक है, जब देवशास्त्र गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए। कुंभकार की प्रसन्नता पर सेवक और प्रसन्न हुआ। एक हाथ में कुंभ लेकर एक हाथ में लिए कंकर से कुंभ को बजा बजा कर जब देखने लगा, वह कुंभ ने कहा विस्मय के स्वर में, क्या अग्नि परीक्षा के बाद भी कोई परीक्षा परख शेष है? अभी करो करो परीक्षा, पर को परख रहे हो, अपने को तो परखो जरा। अब वो क्या करता है, सेवक जब घड़े को देखता है, एक कंकड़ लेकर के उसको बजाता है, देख रहा है चोखा है कि नहीं, फूटा तो नहीं है, उसकी आवाज़ से मालूम पड़ जाता है कमज़ोर तो नहीं है, तो बजा बजा करके देखा जा रहा है घड़े के लिए। हाथ से नहीं, कंकड़ लेकर के बजा रहा है, कंकड़ लिखा हुआ है इसमें, कंकड़ से बजा रहा है। तो वह कह रहा है भैया, घड़ा कह रहा है अग्नि परीक्षा के बाद भी और परीक्षा भी, ठीक है कोई बात नहीं, हाँ ले लो परीक्षा, ले लो कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपकी परीक्षा की ओर भावना है तो और परीक्षा करते जाओ।
क्यों? पर की परीक्षा कर रहे हो, अपनी परीक्षा करके देखो। हाँ, आज वर्तमान में साधु अग्नि परीक्षा से गुजरते हैं, तपस्या करते हैं, इसके बाद भी लोग उनकी क्या लेने पहुंच जाते हैं? परीक्षा। तो वो कहते और करो परीक्षा, लेकिन कभी कभी अपनी भी तो परीक्षा करने का प्रयास करो। पर को परख रहे हो, परीक्षा लो अपनी अब, बजा बजा कर देख लो स्वयं को, कौन सा स्वर उभरता है वहाँ। सुनो उसे अपने कानों से, काक का प्रलाप है या गधे का पंचम आलाप। स्वयं को बजाओ। हमारे यहाँ तो अच्छा संगीत निकल रहा है, आप बजा रहे हो ना, तो सारे गामा पाधानी सा निकल रहा है ना, अतः सारे दुख गम दूर हों, ऐसा निकल रहा है। लेकिन आप बजा करके देखो अपने जीवन को, उसमें कौवे की काँव काँव आवाज निकल रही है कि गधे का रेंकना निकल रहा है? जरा देखो तो। कौवा अपशकुन का प्रतीक, गधा भी। तो आप तो देखो, आपके जीवन में आप ही अपशकुन तो नहीं बने हुए हो। बजा बजा कर देखो तो सही, कौन सा स्वर निकलता है, कौवे का काँव काँव या गधे का पंचम आलाप। रेक रहा है, चिल्ला रहा है, ऐसा कर रहा है क्या? तो कह रहे हैं सुनो, ये सब कुछ देख लो अपने आप को। परीक्षक बनने से पूर्व परीक्षा में पास होना अनिवार्य है, अन्यथा उपहास का पात्र बनेगा वह। परीक्षक बनने से पहले स्वयं का परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। हाँ, जो परीक्षा लेने जा रहा है, पहले वो परीक्षा देकर के पास हुआ है कि नहीं, तभी तो उसकी परीक्षा लेगा, वरना उपहास का पात्र नहीं होगा। मान लो कोई व्यक्ति अभी 12वीं पास किया है और एमए वाले की परीक्षा हाल में उसे परीक्षा लेने भेज दिया जाए, तो किसका पात्र बनेगा वो? हंसी का। इसी प्रकार से श्रावक होकर के साधु की परीक्षा करने से पहले देख लो आपके पास कौन से गुण हैं, कौन से गुण नहीं। पर उसके बाद आप जानना, क्योंकि तपस्वी की परीक्षा लेना तो बहुत आवश्यक है, पर आपके लिए उस योग्य होना भी आवश्यक है। साधु की पहचान तो करो, पर आपका योग्यता तो हो, श्रद्धा तो हो, भक्ति तो हो, आगम के जानकार तो हो, परिस्थिति को समझ तो रहे हो, कर्म को देखो जानते रहे हो, तभी तो आप परीक्षा लीजिएगा, वरना कैसे आप परीक्षा लेने जा रहे हैं? आप सोचो, खोजो, विचार करो, हमें परीक्षा लेने से पहले हमारी योग्यता क्या होना चाहिए। योग्यता का परीक्षण करो, बिना योग्यता के नहीं। कली ना खिली अगली से समझो योग्यता क्या है। आचार्य लिखते हैं कि कमल की कली अगली डालने से नहीं खुलती, जब सूर्य का उदय होता है तो अपने आप खुल जाती। तुम्हारी योग्यता क्या है? हाँ, इतनी मुलायम पंखुड़ी वाले कमल को भी तुम खिला नहीं पा रहे हो। योग्यता समझो, योग्यता की आवश्यकता है। आपकी योग्यता कहाँ कैसे है, योग्यता का आकलन किए बिना यदि कार्य करोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, उपहास के पात्र बनोगे। परीक्षा करने से पहले स्वयं को देख लें। इस पर सेवक ने कहा शालीनता से, यह सच है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है, परंतु अग्नि ने जो परीक्षा ली है तुम्हारी, वह कहाँ तक सही है, यह निर्णय तुम्हारी परीक्षा के बिना संभव नहीं। यानी तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की अग्नि परीक्षा ले रहा हूँ। निमित्त तुम हो, पर मैं किसकी परीक्षा ले रहा हूँ? अग्नि ने आपके लिए सही निखार करके बाहर निकाला कि नहीं। हाँ, कह रहे अन्यथा योग्यता के अभाव में परीक्षक भी हंसी का पात्र बनेगा। तो इस पर सेवक सहनशीलता या शालीनता से कहता है, यह सत्य है कि तुमने अग्नि परीक्षा दी है, किंतु अग्नि ने तुम्हारी सही परीक्षा ली है कि नहीं, यह जानने हेतु तुम्हें निमित्त बनाकर अग्नि की ही परीक्षा ले रहा हूं। तुम्हें निमित्त बना रहा हूं, लेकिन किसकी परीक्षा ले रहा हूं? अग्नि की। मायना समझे आप? क्या कुछ लोग शिष्यों के पास जाकर के उनकी परीक्षा लेते हैं, वो उनकी परीक्षा नहीं, गुरु की परीक्षा है। गुरु ने इन शिष्यों को कैसे तराशा, कैसे निहारा। भजन में गाते आप लोग, गुरु ने शिष्यों को कैसा तराशा है, ऐसा गाते ना आप लोग? हाँ,
गुरु का हर्ष सतारा है, ऐसा गाते हैं। तो वो देख रहा है, क्योंकि निश्चित है शिष्य है तो कुछ भी होगा तो पूछा तो जाएगा इनके गुरु कौन हैं, गुरु ने इनको क्या शिक्षा दी। पुत्र है तो पूछा तो जाएगा किसका पुत्र है, क्या शिक्षा दी। इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा हूं, तुम्हें निमित्त बना करके किसकी परीक्षा ले रहा हूं? अग्नि की परीक्षा ले रहा हूं, जिसने तुम्हें निखार करके बाहर ऐसा परिपक्व बना करके बाहर भेजा है। और इसके साथ साथ शिल्पी की भी कुछ परीक्षा हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूँ, वरन जीवन सहायक कुछ वस्तुओं का स्वामी हूँ, सेवन करता भी हूँ। दूसरी बात यह भी कह रहा है कि मैं एक स्वामी का सेवक ही नहीं हूँ, किंतु जीवन में काम आने वाली कुछ वस्तुओं का स्वामी तथा उपयोग करने वाला भी हूँ। कौन कह रहा है? सेठ का सेवक। किससे कह रहा? घड़े से कह रहा है। वस्तुओं के व्यवसाय लेन देन मात्र से उनकी सही सही परख नहीं होती, अर्थोन्मुखी दृष्टि होने से। ये बहुत बड़ी बात है। मात्र धन की ओर दृष्टि जाने से वस्तुओं का सही सही लेन देन व्यापार नहीं हो सकता। कि कोई चीज़ महंगी है तो अच्छी होगी, ऐसा कोई नियम नहीं। और सस्ती हो तो अच्छी नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कह सकती। कभी कभी बजने वाला श्रीफल सड़ा निकल आता है, जबकि बाजार में कौन सा श्रीफल चलता है? बजने वाला। और कुछ गसा रहता है, बोलता नहीं है तो भी, समझ गए ना। और हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, आप जानते हो। इसलिए जबकि ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का मूल्य वस्तु की उपयोगिता है, वह उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ क्षण सुख में रमण कराती है। वस्तु कितनी महंगी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वस्तु का वर्तमान में क्या उपयोग है ये महत्वपूर्ण है। उपयोगिता पर ही उसकी कीमत या उस वस्तु का सही आकलन हुआ करता है, उसकी सही सही परख होती है। आखिरकार ग्राहक की दृष्टि में वस्तु का सही मूल्य उस वस्तु की उपयोगिता है। उपयोगिता ही भोक्ता पुरुष को कुछ समय के लिए सुख प्रदान करती है, बाकी चली जाती। जिस सुबह सुबह की धूप कुछ समय के लिए उपयोगी है, 12 बजे की नहीं। ऐसी वस्तु तो है सुबह से अधिक तीव्र होती है, उष्णता लिए हुए धूप, लेकिन काम की कब की है? सुबह की। दोपहर की अभी काम में नहीं है। तो वस्तु की उपयोगिता अपने आप में महत्वपूर्ण है। समझ गए ना? बहुत अच्छी बात है। संसार की कुछ विडंबना को देख करके बोल रहा हूँ। संसार में इंसान भी हैं, अर्थात व्यक्ति भी है और वस्तुएं भी हैं। वस्तुएं किस लिए थीं और व्यक्ति किस लिए था या है प्रकृति में? वस्तुएं किस लिए हैं? उपयोग के लिए। और व्यक्ति किस लिए हैं? व्यक्तियों से प्रेम करिएगा और वस्तुओं का उपयोग करिएगा। हाँ, लेकिन आज स्वार्थ दुनिया में क्या हो गया? वस्तुओं से प्रेम हो गया और व्यक्ति का उपयोग हो गया। ये संसार की दृष्टि चल रही है। उपयोगिता समाप्त हो गई और उसका महत्व भी समाप्त हो गया। मात्र उपयोग किया जाता है। आज व्यक्ति का उपयोग किया जा रहा है, व्यक्ति से काम लिया जा रहा है, लेकिन उससे प्रेम समाप्त होता चला। जब तक काम है, स्वार्थ है, तब तक सलाम है, वरना ना आपका नाम है, ना आपका काम है, ना आपका धाम है। ये संसार की परिणति है। ये मत समझो आप संसार से अछूते हो, हमें भी ना लो आप संसार से अछूते। सब संसार में और सब इस चीज़ को जान रहे हैं। हाँ, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं सोचना कि ये फलाने के लिए लागू हो रही है, महाराज के प्रवचन उसके लिए थे, आज इसके नहीं, बल्कि संसार की प्रत्येक व्यक्ति की यही दशा है। जब तक काम है तब तक सलाम है। इससे तो बात सल का भी हो गया ये प्रकरण। इसलिए तो कहा कि निस्वार्थ निष्कपट प्रेम करो, निश्चल हो, हाँ, और निस्वार्थ हो, उसमें कोई स्वार्थ भी न छिपा हो और कोई मायाचारी भी ना हो। तभी तो वह गोवत्सम अपैत केतवा, मायाचारी से रहित होना चाहिए। तभी तो है वात्सल्यमपि लप्यते, तभी तो है वात्सल्य की कोटि में आएगा। स्वयुत्थान प्रतिसद्भावा सनाथा पेत कैतवा,
प्रतिपत्र यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। शापकाचार्य ग्रंथ में से तो कहा अपैत कहित्वा, मायाचारी से रहित हो, छल कपट से रहित हो, स्वार्थ से रहित हो, स्वेच्छा अपने सहधर्मियों के प्रति इस प्रकार का सद्भावना का भाव रखिएगा, आप प्रेम करिएगा। आज ये वात्सल्य प्रेम समाप्त सा होता चला जा रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि वस्तु के साथ साथ व्यक्ति का भी मूल्यांकन करने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर घड़े की अपनी बात चल रही है, घड़े से तपस्वी का सारा आकलन किया जा रहा है। और अब अतिथि संविभाग व्रत के लिए घड़ा बिकने वाला है, जा रहा है, चल रहा है। देखिएगा आगे चलेंगे, अपन पढ़ेंगे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम दूसरों के दोष देखने में अंधे, सुनने में बहरे और कहने में गूंगे हो सकें और उन साधु के पवित्र लक्षणों को प्राप्त कर सकें। नमो शिवाय।